अगर आप भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को कम आंकते हैं तो आज की ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि आज जिस मेक इन इंडिया से जुड़ी खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी आज की डेट में कुछ गिने चुने देशों के पास ही है। एरोक्राफ्ट या एरोस्पेस एजेंसी में जिस मजबूत कंपोजिट मटेरियल का यूज किया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आखिरकार एक भारतीय कंपनी मैदान में कूद चुकी है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में काफी हल्के लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत मटेरियल की जरूरत पड़ती है और इसके लिए पल्ट्रूडेड कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मटेरियल हल्के होने के बावजूद इतने मजबूत होते हैं कि ये वातावरण की मार को कई सालों तक आराम से झेल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए विंड मिल, ऑटोमोबाइल्स और कंस्ट्रक्शन में इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि भारत में जितने भी एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उनके लिए ये मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन अब आखिरकार इस मटेरियल का निर्माण भारत में किया जाएगा और भारत को ये मटेरियल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के काइनेको ग्रुप ने इस पल्ट्रूडेड कंपोजिट मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिनलैंड की कंपनी, जो कि वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक है, एक्सेल कंपोजिट्स के साथ हाथ मिला लिया है और इसके साथ ही काइनेको ग्रुप ने एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोबाइल्स और स्पोर्ट्स के सेक्टर्स में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। आपको बता दें कि ऐसे हाई स्ट्रेंथ यानी मजबूत मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए गोवा की काइनेको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चुना गया है और अब आखिरकार ऐसे मजबूत और इंपॉर्टेंट मटेरियल का प्रोडक्शन भारत में होगा, जिसके लिए भारत को अब तक जर्मनी, यूएस, फ्रांस और रशिया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। आपने भारत के कई विंडमिल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन विंडमिल बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो मटेरियल बाहर से ही इंपोर्ट कराया जाता है। काइनेको ग्रुप के इस क्षेत्र में कदम रखने के साथ ही भारत की बागी कंपनियों की निर्भरता भी बाहर के देशों से मिलने वाले रॉ मटेरियल से कम हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत की एरोस्पेस एजेंसी इसरो ने भी इस कंपनी को 3 क्रू ऑर्बिटर मॉड्यूल अडेप्टर सप्लाई करने के लिए चुना है और ये तीनों मॉड्यूल्स दिसंबर 2023 तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को सौंपने का टारगेट काइनेको ग्रुप को दिया गया है। इसके अलावा काइनेको कमान को इसरो का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 के कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स को सप्लाई करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इन पार्ट्स को बनाने के लिए माइक्रोफाइबर, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल GSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को ओवरहीट होने से बचाने के लिए किया जाता है। और न केवल इसरो, काइनेको ग्रुप US, यूरोप और इसराइल के भी कुछ एरोस्पेस जायंट्स को भारत में बने हुए इक्विपमेंट सप्लाई करती है। साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बोइंग भी इस भारतीय कंपनी के कुछ सबसे बड़े कस्टमर्स में से एक हैं। और गगनयान मिशन के लिए न केवल प्राइवेट कंपनीज बल्कि HAL और BEL जैसी भारतीय गवर्नमेंट कंपनीज भी बढ़ चढ़कर इसरो का साथ दे रही है। हालांकि कुछ बड़ी टेक्नोलॉजीज के लिए इसरो अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर जरूर है, पर कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को भारत में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाए और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल काइनेको कमान ने खड़ा कर दिया है। भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। हमने एक बेहतरीन प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में MII लिखने के साथ लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।